जनता के लिए बहुत गलत है। जनता वोट देती है समाजवादी पार्टी या गठबंधन के नाम पर, और वो विधायक जीत जाते हैं और दूसरी पाला बदल लेते हैं। जनता के साथ तो अन्याय कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान गद्दार था, वो गद्दार, वो सिर्फ सत्ता का भूखा है, सत्ता के लिए गया था, जनता ने उसे जिता के भेजा था। भाजपा ऐसी पार्टी है जो सिर्फ लालच देकर अपना अंडर करती है, या सीबीआई ईडी का झांसा देकर उनको डरवाकर अपने पाले में करती है। बस यही है। जो नेता सच्चा है वो लड़ रहा है आज भी। जैसे हमारे समाजवादी नेता हैं, वो आज भी लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो जिनको सिर्फ मलाई खानी है, चाहे ओम प्रकाश राजभर का नाम हो या दारा सिंह चौहान का नाम हो, वो पार्टी में आए, सोचा था सरकार बन जाएगी, हम बड़े पद पर बैठेंगे या मंत्री बनेंगे, लेकिन सरकार नहीं बनी। तो बस सरकार के चंद दिनों के बाद बस वो पार्टी छोड़ के चले गए। मान लीजिए अगर आज कोई समाजवादी पार्टी से अगर चुनाव जीता है तो जनता की उस भावनाओं को कद्र करनी चाहिए, नेता को उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, उसी पार्टी में रहना चाहिए। जनता फिर उनको मतलब दरकिनार भी तो कर देती है। जनता ऐसे लोगों को जनता जो है हटा भी तो देती है, जो दल बदल करते हैं। फिर उनका कोई पूछने वाला नहीं रहता, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ये जो लोग दल बदल की राजनीति करते हैं ना, वो कभी भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाते, वो यही कर पाते और उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। आज समाजवादी में है, कल बीएसपी में है, परसों बीजेपी में है, ये इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। नमस्कार, मैं हूं सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं अवध एक्सप्रेस भारत। चुनाव आते ही पॉलिटिकल पार्टीज में खलबली मच जाती है। कई सारे नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और शामिल होते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है लोकसभा 2024 में, जहां पर 1000 से भी ज्यादा नेता अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। 2022 में हमें देखने को मिला था कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और सैनी जैसे बड़े नेता जो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें अपने मुंह की खानी पड़ी थी। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में भी, जहां पर बड़ी पार्टीज के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जैसे रितेश पांडे जो बसपा से सांसद थे अंबेडकर नगर से, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। और ऐसे ही कालीचरण सोनकर जो समाजवादी के थे, वो भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। आइए इस पे जानते हैं कि क्या कानून क्या कहता है इसके बारे में। कानून, भारत में कानून एक बहुत बड़ा अहम किरदार निभाता है। कानून हमें बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन तभी तक देता है जब तक कि किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। इसी भारत में कानून है, अनुसूची 10 में आर्टिकल 2 और 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर 1/3 सांसद या विधायक दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तब तो यह कानून का उल्लंघन नहीं है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल सांसद या विधायक पार्टी में शामिल होता है तो ये एक कानून का उल्लंघन है। इस पे कोई भी बात नहीं करता है, कोई भी विपक्षी नेता बात नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल वो भी सत्ता में आएंगे और उनको भी इसका फायदा मिलेगा, इसलिए वो इस पर बात नहीं करते हैं। हमने बात की लखनऊ में कुछ लोगों से इस मुद्दे पर, उनका इस पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। चुनाव करीब है, नेताओं का दल बदल कितना सही है और कितना गलत है? जो नेता सिर्फ मलाई खाने के लिए पार्टी में आते हैं, वो दल बदलते रहते हैं। जो सच्चा नेता आज भी है, वो अपनी पार्टी के साथ है और मजबूती से खड़ा है, चुनाव लड़ रहा है। और जो भी नेता आते हैं सिर्फ फायदे के लिए आते हैं। जैसे जैन सिंह आए और राज्यसभा सदस्य बन गए, और आए वो पलट गए, उनको जो अवार्ड मिल गया पार्टी की तरफ से। भाजपा ऐसी पार्टी है जो सिर्फ लालच देकर अपना अंडर करती है, या सीबीआई ईडी का झांसा देकर उनको डरवाकर अपने पाले में करती है। बस यही है। जो नेता सच्चा है वो लड़ रहा है आज भी। जैसे हमारे समाजवादी नेता हैं, वो आज भी लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो जिनको सिर्फ मलाई खानी है, चाहे ओम प्रकाश राजभर का नाम हो या दारा सिंह चौहान का नाम हो, वो पार्टी में आए, सोचा था सरकार बन जाएगी, हम बड़े पद पर बैठेंगे या मंत्री बनेंगे, लेकिन सरकार नहीं बनी। तो बस सरकार के चंद दिनों के बाद बस वो पार्टी छोड़ के चले गए। बस ऐसे ही कुछ नेता हैं जो अपना फायदे के लिए सिर्फ पार्टी छोड़े, जनता के हित में बात नहीं करते हो, वो सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं। जनता के लिए कितना सही है, कितना गलत? जनता के लिए बहुत गलत है। जनता वोट देती है समाजवादी पार्टी या गठबंधन के नाम पर, और वो विधायक जीत जाते हैं और दूसरी पाला बदल लेते हैं। जनता के साथ तो अन्याय कर रहे हैं, वो इसका कोई मतलब नहीं है। वो जब क्षेत्र में जाएंगे इस बार अपने लिए, तो उनको मालूम होगा क्या हमने किया है, क्या नहीं किया है। चुनाव आते ही नेताओं का दल बदल देखने को मिलता है। पिछले 50 दिनों से कम के अंदर ही 1000 से ज्यादा नेता भाजपा में जुड़ गए। इसको जनता कैसे देखती है? वो जो बेईमान है, समाजवादी पार्टी बेईमानों को नहीं रख रही है। जो बेईमान है वो यहाँ बेईमानी उनकी चल नहीं रही है,
तो वहाँ तो बेईमानी खूब करेंगे। क्यों सत्ता में वो लुच्ची की लपसी खाने गए हैं ये, कुछ नहीं, जूठन चाटने के लिए जाते हैं ये। और समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों 2022 में स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है वो शामिल कर लिया था, दारा सिंह को शामिल कर लिया था भाजपा से। स्वामी प्रसाद मौर्य को शामिल कर लिया था, वो अच्छे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य अच्छे तो नेता चले है। गए। अब वो ये तो उनकी अपनी पर्सनल थी, वो किसी पार्टी में नहीं गए, वो अपनी पर्सनल। दारा सिंह चौहान गद्दार था, वो गद्दार, वो सिर्फ सत्ता का भूखा है, सत्ता के लिए गया था, जनता ने उसे जिता के भेजा था समाजवादी। उसी दारा सिंह को हरा भी दिया उसी जनता ने, किसने जिताया उसी ने हरा भी दिया। फिर इसको जनता कैसे देख रही है, मतलब कितना सही जनता है, भाई कितना गलत जनता देख रही है, है? कितना सही है कितना गलत है? सब जो गलत कर रहे हैं उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है। दारा सिंह चौहान ने पार्टी छोड़ी, इस्तीफा दिया, चुनाव हुआ, हारे, जनता ने हराया, जवाब तो जनता ने दिया है। जनता के साथ तुम गद्दारी करोगे तो जनता जवाब देगी। बदल की राजनीति एक हिसाब से जो है बहुत ही गलत है, जनता के साथ धोखा है, और धोखा देने वालों को जो जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो इसलिए दल बदल की राजनीति नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर आज कोई समाजवादी पार्टी से अगर चुनाव जीता है तो जनता की उस भावनाओं को कद्र करनी चाहिए, नेता को उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, उसी पार्टी में रहना चाहिए। जनता पर कितना असर पड़ता है अगर एक क्षेत्र का विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है? फर्क तो पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है कि मैंने मान लीजिए आज तो मैं समाजवादी पार्टी से हीरो बना के भेजा या सांसद बना के भेजा या विधायक बना के भेजा, और आज आपने पार्टी बदल दी। अब पता नहीं हमारा यहाँ का विकास, हम तो इस वजह से आपको वोट दिया कि हमारे यहाँ का विकास होगा, आप दूसरी पार्टी में चले गए, पता नहीं अपने फायदे के लिए चले गए, है नहीं? तो क्यों करते हैं? दल बदल करते हैं, अब ये उनकी मर्जी है, लेकिन करना नहीं चाहिए, ये गलत है, ये धोखा है। वो उनकी मर्जी, अपनी मर्जी पे करते हैं, अपनी मर्जी पे करते हैं, जनता हराती है, लेकिन वो अपनी मर्जी करते हैं, जनता फिर उनको मतलब दरकिनार भी तो कर देती है। जनता ऐसे लोगों को जनता जो है हटा भी तो देती है जो दल बदल करते हैं, फिर उनका कोई पूछने वाला नहीं रहता, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट। दल बदल की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? जो नेता लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, कितना सही है कितना गलत है, जनता के लिए क्या ये सही है? ये जो लोग दल बदल की राजनीति करते हैं ना, वो कभी भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाते, वो यही कर पाते, और उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। आज समाजवादी में है, कल बीएसपी में है, परसों बीजेपी में है, ये इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जनता को कितना फर्क पड़ता है इससे? जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता भी जानती है। एक क्षेत्र की जनता ने अगर अपने सांसद को, अपने विधायक को समाजवादी या बसपा के सैंबल पे चुना और वो अगर भाजपा में शामिल हो जा रहा है, तो क्या जनता के साथ गद्दारी या धोखा नहीं है? है ना, पूरा धोखा है, लेकिन अगली बार जनता उसको नाकार देती है जी। अगली बार जनता उसको नाकार देती है। वो एक ही दफे जो हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता, उसकी राजनीति खत्म हो जाती है।